जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिका के एक कांग्रेसमैन हैं जो विल्सन। अ, ज़ाहिर बात है अमेरिका में जितने भी कांग्रेसमैन होते हैं, होते तो इम्पोर्टेंट ही हैं, लॉ मेकर है ये। और इन्होंने एक बिल लेके आए हैं और ये बिल जो है, क्योंकि ये रिपब्लिकन पार्टी से है, ये बिल आया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के मतलब लेके आ रहे हैं। इट इज़ नॉट येट कम। इस जो बिल है उसका नाम रखा है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के नाम से। अब जो विल्सन साहब जो हैं पॉलिटिशियन है, रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक है, साउथ कैरोलिना से हैं, बड़े कंजर्वेटिव व्यूज़ रखते हैं, डिफेंस फॉरेन पॉलिसी, वेटरन इश्यूज़ में बड़े एक्टिव रहते हैं। और ये आप समझ लें कि पाकिस्तान के हवाले से ये बड़े कंसर्न रहते हैं। क्यों पाकिस्तान के हवाले से कंसर्न रहते हैं? अ, इसके ऊपर ज़ाहिर बात है, देयर आर क्वेश्चन्स टू मेक। और दूसरा ये है कि इमरान खान को हर वक़्त रिहा करवाने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी रिस्टोर करने की बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या कभी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसमें आप ये कह सकें कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, वहाँ पे डेमोक्रेसी रिस्टोर करने की ज़रूरत है? आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ज़िक्र क्यों कर रहे हैं? क्या अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने, पेंटागन ने, कभी व्हाइट हाउस ने, कभी किसी अदारे ने, एग्ज़ेक्युटिव ब्रांच ने कभी ऐसी कोशिश की है कि जी पाकिस्तान को ये कहा जाए कि आप अपनी डेमोक्रेसी ठीक करें? अगर हम बात करेंगे कि अमेरिका का क्या किरदार है दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए, अभी अभी अमेरिका के सदर ही साहब ही तो कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब, कि 21 मिलियन जो वोटर टर्नआउट इंडिया में जा रहा था, उसका मतलब ये था दे वांटेड टू ब्रिंग समवन एल्स अदर देन मोदी। क्या इसके ऊपर कोई डिस्कशन होगी अमेरिकन कांग्रेस के अंदर? इंडियंस चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि क्यों ये पैसा आता था? डॉक्टर जयशंकर कहते हैं वी थॉट दैट द यूएस एड वाज कमिंग विद गुड इंटेंशन। पता उनको भी है, लेकिन जारी बात है पब्लिकली वो इस अंदाज से बोल रहे हैं। जो विल्सन साहब से ये पूछना ये है कि भाई साहब, आप सिर्फ इतना बता दें, जस्ट टेल मी दिस वन सिंपल थिंग, कि क्या कभी अमेरिकी हुकूमत, आपका ताल्लुक है कांग्रेस से, आपका ताल्लुक है लेजिस्लेचर से, आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच से ताल्लुक नहीं है आपका। हमें इस चीज़ का पता है कि अमेरिका के अंदर कांग्रेसमैन को, लेजिस्लेटर्स को, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से आए, उनको कोई भी 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार की फंडिंग दे दे, तो वो बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं कि जी आप बिल लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में कि डेमोक्रेसी रिस्टोर करें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का काम डेमोक्रेसी रिस्टोर करना है। जब आपका दिल करता है, आप डिक्टेटर को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जब आपको अच्छा लगता है, आप जस्ट मैं सिर्फ अगर इसी चीज़ को ही उठा लूँ कि आप साउथ कैरोलिना की स्टेट लेजिस्लेटर में रहे हैं 1985 टू 2001। आप इलेक्ट हुए कांग्रेस के लिए इन अ स्पेशल इलेक्शन इन 2001, जब फ्लॉयड स्पेंस एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी डेथ हुई। आप आए, आपने पाकिस्तान के हवाले से क्या, उस वक़्त जब डिक्टेटर को पाकिस्तान में सपोर्ट किया जा रहा था अगर, तो आपने क्या किया था? उस वक़्त तो आप कह रहे थे अच्छा है, अफ़गानिस्तान में हमें ज़रूरत है। आज आप कह रहे हैं पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल जो है, भई पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल जो है, वो अगर ऐसी बात होगी तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट उसमें फ़ैसला कर लेगी। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस नहीं हैं। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसका जो दिल करता है सुबह, दोपहर, शाम बातें करता है। क्या इमरान खान के बारे में, या इमरान खान ने लेटर नहीं लिखे आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को? क्या पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ या मीडिया पाकिस्तान की फ़ौज, अदारों, सिस्टम को क्रिटिसाइज़ नहीं करते? हमें पता है कि हमने इंटरनल कैसे रिफ़ॉर्म्स लेके आनी है। आपको किसने कहा ये?
आपको ये किसने कहा है? मैं तो सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ। इसमें भी अगर आप देखें कि ये चीज़ जो है, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ये इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। दिस इज़ ऑल एजेंडा, ये एजेंडा है और वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है कि किस तरह पाकिस्तान को हर रोज़ दुनिया में पॉलिटिकली आइसोलेट या डिप्लोमैटिकली आइसोलेट करने की कोशिश की जाए। भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो हैं, क्या उनको नहीं पता कि पाकिस्तान जो है अभी 2 दिन पहले अमेरिकी कांग्रेस ने ये कहा है कि पाकिस्तान को $400 मिलियन डोनाल्ड ट्रंप ने जो भेजा है, वो क्यों भेजा है? किस वजह से भेजा है? हमारे F-16 प्रोग्राम के लिए, किस लिए? काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भाई साहब, आप वहाँ से बैठ के पाकिस्तान को तनकीद तो करते हो, पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर तो करते हो, लेकिन आपको पता है कि अगर ये सवाल ही डिस्कस करना शुरू कर दिया जाए कि दुनिया के किन मुल्कों में डेमोक्रेसी को आप सपोर्ट करते हैं, दुनिया में किस मुल्कों को आप डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, अथॉरिटेरियन रिजीम्स को सपोर्ट करते हैं, तो बड़ा बुरा लगेगा आपको। आपको बड़ा बुरा लगेगा। ये बड़ा ईज़ी है। देखिए पाकिस्तान में फ़ौज पे पाकिस्तानी तो हर रोज़ तनकीद करते हैं। ये अभी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो डेली बुनियादों के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट पे क्रिटिसिज़्म करती हैं। उनको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई मसला नहीं है। करें, लोगों को आज़ादी हासिल है। हर प्रोग्राम में शाम में पाकिस्तान में शाम 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक जिसका जो दिल करता है तनकीद करता है पाकिस्तान के इदारों के ऊपर। आप क्या समझते हैं कि आप अमेरिका में बैठ के वहाँ पे एक बिल लेके आएँगे? भई कांग्रेस की क्या वैल्यू है? इससे पहले जो 60 कांग्रेसमैन ने लेटर लिखा था पिछले बाइडेन टेन्योर में, क्या आपको उस चीज़ से को पता चला? अगर कोई ऐसी बात होती, तो आपको स्टेट डिपार्टमेंट बोलता मत? कुछ कहता ना? वो तो नहीं बोले। उन्होंने तो नहीं कहा कि हमें ये मसला है पाकिस्तान से। और अगर है भी है तो दोनों हुकूमतें आपस में मिल के सॉर्ट आउट कर लेंगी, अगर कोई ऐसी चीज़ है। आप और दूसरी बात है कि कांग्रेस कोई हम पे कोई ओवरसाइट तो नहीं रखती। अमेरिका की कांग्रेस पाकिस्तान को थोड़ी कह सकती है। आजकल डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह चीज़ें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान का क्या काम है अमेरिका को कहे कि आप क्या कर रहे हैं? दैट इज़ देयर इंटरनल प्रॉब्लम। President Donald Trump has been elected by the people of the United States of America, and the people in the United States believe and trust him. सो वो जो पॉलिसीज़ लेके आते हैं वो सही हैं, गलत हैं, दुनिया को क्या उससे तकलीफ़ होती है, दुनिया खुश होती है, राज़ी होती है, इट्स अप टू द पीपल। आपने उनको इम्पीच करना है तो कांग्रेस के पास जाएँ। आपने उनको जो है वो 4 साल बाद उनकी जगह किसी ऐसे बंदे को लेके आना है, कोई और हो, तो आप उनको लेके आएँ। भाई साहब, आपको इन चीज़ों से समझ जानी चाहिए। क्यों आप ऐसे करते हैं? ये क्या ये फैशनेबल है फ़ौज को टारगेट करना। और उसकी एक सिंपल सी बात है। देखिए एक चीज़ है, क्या भला कि आपको पता है कि पाकिस्तान में एक इदारा परफ़ॉर्म करता है। यही फ़ौज है जिसने दहशतगर्दी की जंग में आपका मदद किया है। यही फ़ौज है जिसको आपको हर रोज़ कॉल करनी पड़ती थी और कहना पड़ता था कि भाई साहब हमारी हेल्प कर दें अफ़गानिस्तान में, काउंटर टेररिज़्म में, अगेंस्ट अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट। यही फ़ौज है, यही आर्मी चीफ़ है। सेंटकॉम के चीफ भी इनको आके मिलते हैं। अमेरिकन जनरल्स बाकी भी आके इनको मिलते हैं। अगले दिन आप करते हैं ना फ़ोन बरतानिया को और कहते कि बरतानिया ने क्यों जनरल आसिम मुनीर को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया है? कह देते कह देते कह देते कि हाँ जी, क्यों प्रोटोकॉल दिया है? आप तो नहीं बोले। वजह? भाई क्यों नहीं बोले आप? बोल देते आप वहाँ पे। मुझे तो बड़ी अजीब-सी सिचुएशन में मैं समझता हूँ इस सारी सिचुएशन को। आपका काम ये है कि आप अगर पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं,
तब्दीली लाना चाहते हैं, तो क्या आपने जनरल ज़िया-उल हक को आपकी हुकूमतों ने सपोर्ट नहीं किया? डिक्टेटर्स को सपोर्ट नहीं किया हुआ पाकिस्तान में? आज आप कह रहे हैं कि अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसमें झोल हैं, भाई सारी दुनिया को पता है, क्या इंडिया के अंदर इंडियन डेमोक्रेसी को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के नेशनल डेमोक्रेटिक फोरम, क्या नाम था उसका, उसने ये नहीं कहा कि ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है? नहीं कहा क्या? 100% कहा। बिल्कुल उन्होंने कहा है उसको, 100% कहा है उनको कि ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। वो इंडियंस भी आपसे नाराज रहते हैं कि आपको क्या हक है कि आप हमारे बारे में ये कहें कि हम क्या हैं और क्या नहीं। आजकल के पूरी दुनिया के अंदर लिबरल डेमोक्रेसी थोड़ी हो सकती है। लिबरल डेमोक्रेसी इज इन द वेस्ट। फ्रांस में, बर्तानिया में, अमेरिका में, जर्मनी में, कनाडा में आप कह सकते हैं लिबरल डेमोक्रेसी है वहाँ पे। बट आप ये कहें कि जी लिबरल डेमोक्रेसी भारत में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, भाई यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस डिफरेंट है। अभी तो जिस अंदाज से अभी तो हम डीकोलोनाइजेशन तो अभी तो हम मेंटली डीकोलोनाइज नहीं हुए। अभी तो हम मेंटली डीकोलोनाइज नहीं हुए। आपके अभी पिछले प्रेसिडेंट जो थे वो कह के गए कि जी हमारी जमहूरियत पे हमला हुआ, कांग्रेस पे ये हो गया। आप जैसे मुल्क के अंदर इस तरह के चैलेंजेस हैं कि आपकी जो लीडरशिप है वो परेशान हो जाती है कि 6 जनवरी हुआ, एक हुकूमत आई उसने 6 जनवरी के लोगों को सज़ाएँ दी, एक हुकूमत आई उसने 6 जनवरी के लोगों को माफ़ कर दिया। अगर आपकी पोलराइज़ेशन वहाँ पे है तो क्या पाकिस्तान के अंदर पोलराइज़ेशन नहीं हो सकती? हम कौन से हम हमारे मुल्क में तो इलेक्शंस ही नाइन हमारे मुल्क में हमारे यहाँ तो इलेक्शन ही 70 में हुए हैं। छोटा-सा मुल्क है, नन्ही-मुन्नी सी जमहूरियत है, बेबी स्टेप्स हम ले रहे हैं। इस मुल्क के अंदर हर रोज़ पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, अवाम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हमें डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। एंड व्हेनेवर दे फाइंड टाइम, दे सपोर्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को सपोर्ट करते हैं, जब उनके पास टाइम मिलता है उनको, जब भी टाइम मिलता है। जब उन्हें कहा जाता है इलेक्शन का, वो इलेक्शन करते हैं। ये क्या बात हुई कि आप ये उठें और कहें जी पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये है। भाई ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है जिसके साथ आप इंडिया अमेरिका की जो फ़ौज है मिलके काम करती है टू काउंटर द ट्रांसनेशनल टेररिस्ट थ्रेट। ये वो आर्मी चीफ है जिसको अभी रिसेंटली अमेरिका में गए थे तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों ने रिसीव किया था। ये वो आर्मी चीफ है जिसकी फ़ौज जाती है यूएन पीस कीपिंग मिशंस में और दुनिया में अमन लाने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज का किरदार है। वो जो सोल्जर्स यूएन पीस कीपिंग मिशन में जाते हैं, दे रिपोर्ट टू दिस आर्मी चीफ। आप जाके ज़रा यूएन सेक्रेटरी जनरल से पूछें ना कि पाकिस्तान की फ़ौज का क्या किरदार है, जैसे भारत की फ़ौज का किरदार है, बांग्लादेश की फ़ौज का किरदार है, दुनिया की बाकी फ़ौजों का किरदार है, उस तरह पाकिस्तान की फ़ौज का भी किरदार है कि वो यूएन में जाते हैं और पीस कीपिंग मिशंस में सपोर्ट करते हैं। ये वो फ़ौज है जिसने दहशतगर्दी की जंग जब लड़ी, तो इन्होंने तो कोई चीखो-पुकार नहीं की, इनको तो कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं हुए। ठीक है ना जनाब? दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी सीरियस। सो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा-सा स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये है क्या यार? हो क्या रहा है? मेरा ख़्याल है यूएस लॉ मेकर साहब जो हैं, उनको ज़ाहिर बात है फंडिंग आती है अच्छी। पीटीआई पाकिस्तान की जो इमरान खान की पार्टी है, वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इंडिया ये काम नहीं कर सकता जो वो कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो जाते हैं उन्होंने लॉबिस्ट हायर किए हुए हैं, लॉबिस्ट को देते हैं 50,000 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 5 लाख डॉलर देते हैं, खुद वो सामने नहीं आते। लॉबिस्ट को कहते हैं बंदे पकड़ो, वो बंदे जो थोड़े नरम हैं, जो पैसे जल्दी कबूल कर लेंगे, ठीक है? और उन बंदों से कभी ये काम करवा लिया, कभी ये काम करवा लिया, कभी ये काम करवा लिया। सिंपल, दिस इज़ व्हाट दे डू। आप समझ लेंगे कि आर्मी चीफ को ये कहना आसान है?
आप क्या समझते हैं कि ये आर्मी चीफ को ये करना आसान है? कि आप जी आर्मी चीफ को जी आप आर्मी चीफ ऐसा है, जी आप पाकिस्तान का आर्मी चीफ वैसा है। ओ भाई पाकिस्तान का आर्मी चीफ कैसा है? लेट दिस लीव दिस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमें अगर अपने आर्मी चीफ के बारे में पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं, क्या लोग उन पे क्रिटिसिज़्म नहीं करते फॉर देयर राइट और रॉन्ग पॉलिसीज़? क्या उससे पिछले जनरल रहील शरीफ पे लोग क्रिटिसिज़्म नहीं करते फॉर राइट और रॉन्ग पॉलिसीज़? उससे पीछे चले जाएँ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी आई थिंक, क्या लोग उन पे क्रिटिसिज़्म नहीं करते फॉर राइट और रॉन्ग रीज़न्स? पीपल डू क्रिटिसाइज़, पीपल डू क्रिटिसाइज़, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। आपको किसने कहा है कि आप बिल लेके आएँ? आप ले आएँ बिल, आप अमेरिकी कांग्रेस से बिल पास करवा लें कि जनाब ये ऐसे है, वैसे है, दिस है, दैट है। कर लें, आपको कोई नहीं रोकता। अनफॉर्च्यूनेटली बट एनी हाउ वो जिसे कहते हैं ना कि ये वो जिसे कहते हैं ना कि ये दिस इज़ समथिंग वेरी, वेरी स्ट्रेंज। ये एक बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ है। लेट्स सी कि ये जो आर्मी चीफ के हवाले से ये जो बिल है, इसकी क्या वो जिसे कहते हैं ना एक अप्रोच है, क्या सोच है? क्या वो जिसे कहते हैं ना एक किस किस एंगल से सोचते हैं और किस एंगल से चीज़ें करते हैं। बहरहाल ये तो मुझे पता है इस चीज़ का, अच्छा पैसा चल रहा है। लॉबीज़ सही पैसा कमा रहे हैं। मासूम पाकिस्तानियों का पैसा जो है ना, वो सही लॉबीज़ के हाथ में चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है, बिल क्या करता है, देखते हैं।